ज्ञानेश्वर पब्लिक स्कूल का एक नहीं बल्कि दो ब्रांच यहाँ पे है और एक ब्रांच जो सुने हैं मधुबनी सीतामढ़ी में भी आपको। जी हाँ, हमारा सीतामढ़ी पुत्री में भी एक ब्रांच है जो ज्ञानेश्वर के नाम से ही है। हमारे तीनों ब्रांच ज्ञानेश्वर के ही नाम से है। ज्ञानेश्वर के नाम जी से ही है। हाँ। अच्छा, जैसे मेरी जानकारी है कि आप लोग का यूपी घर है। जी हाँ, मेरा घर यूपी है, मेरा ससुराल यहाँ बिहार में है। यूपी से बिहार आके बिहार के बच्चों को इतना टैलेंटेड मतलब बना रहे हैं आप लोग। हाँ सर, जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे जो भी माइनस फैक्टर है एजुकेशन की संस्था को तो आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है, तो जहाँ पे है वहीं पर काम करेंगे। अच्छा, अरे ज्ञानेश्वर की बसें देख लीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 बसें यहाँ पे हैं। कितने बच्चों का एडमिशन इस विद्यालय में है? सर हमारे यहाँ अभी 1200 बच्चे हैं। यहाँ पे? जी हाँ, अभी 1200 बच्चे हैं हमारे यहाँ और आगे भी हम एडमिशन लेते रहेंगे और बच्चों की स्ट्रेंथ को यूं ही बढ़ाते रहेंगे। कैसे हैं सर? बढ़िया है। अच्छा सर, कितने दिनों से आप यहाँ पे अभी विद्यालय में? हम तो लगभग अभी तो ये 2023 में खुला था, इससे पहले हम यहाँ से लगभग हम 7 साल से जुड़े हुए हैं। 7 साल से जुड़े हुए जी। विद्यालय काफी खूबसूरत लग रहा है। कितने टीचरों की टीम यहाँ पे वर्क करती है? यहाँ पे लगभग 32 टीचरों की टीम। 32? जी। क्लास कितने से कितने हैं? क्लास है नर्सरी से लेकर क्लास 9 तक। मतलब नर्सरी से लेके क्लास 9 तक तो 9 टीचर समझ में आता है। 32 टीचर यहाँ पे काम करते हैं। जी। मतलब एक क्लास में कितने टीचर रहते हैं? एक क्लास में एक ही टीचर रहता है। 32 टीचर मैम यहाँ मतलब? क्योंकि सेक्शंस बहुत सारे डिवाइडेड है सर। हमारा जैसे नर्सरी के ही है तो नर्सरी के 3 3 4 4 सेक्शन है, तो जितने सेक्शन है हर सेक्शन पे एक तो टीचर चाहिए ही चाहिए। मतलब क्लास में अगर माना जाए तो एक क्लास में 4 टीचर? हाँ जी, उस हिसाब से एक क्लास में 4 टीचर और स्ट्रेंथ बहुत एक्सेस नहीं रखी जाती ताकि हर टीचर का बच्चों पर पूरा कमांड होना चाहिए, पूरा कंट्रोलिंग होना चाहिए। वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सब चीजें टीचर के नॉलेज में होनी चाहिए। टीचर के नॉलेज में? जी हाँ। तो थोड़ा सा टीचरों से बात करते हैं क्योंकि ये दियारा क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो बहुत सारे पेरेंट्स का रहता होगा जो हमारे बच्चे को मतलब कैसे पढ़ाते हैं। ये कंप्लेन उप्लेन आता है कि नहीं? कंप्लेन पढ़ाई अच्छी हो रही है। कंप्लेन तो मान लिया थोड़ा बहुत रहता है तो नॉर्मल कंप्लेन। कुछ ये भी रहता है, पेरेंट्स का भी कंप्लेन रहता है कि बच्चे मोबाइल ही देखते रहते हैं सर, उस पर ये होना चाहिए। और नहीं ये तो टीचर तो विद्यालय तक देखेंगे। हाँ, वही तो मोबाइल का वो तो पेरेंट्स के ऊपर रहता है। लेकिन मोबाइल को अगर सही उपयोग किया जाए तो अच्छा रहता है। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। मोबाइल से एक ऐसे चीज है कि उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन उसका मिसयूज ना हो तब। एक से एक चीज आप साइंस में हर एक सब्जेक्ट का बहुत अच्छी अच्छी चीजें को आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नवीन कुमार सिंह। क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं मैथ पढ़ाता हूँ। मैथ पढ़ाते हैं? जी। सबसे टफ, मतलब मैथ को देख के हम लोग बचपन में भाग जाते जी हाँ, मैथ तो बहुत इजी हो गया। खास करके एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा 2 शब्द में। ये जगह पर आप जहाँ हैं इसका नाम है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। जब ये स्कूल का यहाँ पर पेड़ पौधे सब थे, डायरेक्टर से हम लोग को लाए थे तो उस समय लग रहा था कि जैसे जंगल में आ गए हों। उसी समय हम इस जगह का नाम हम सभी टीचरों ने नामाकरण दिया था कि ये जगह इंद्रप्रस्थ में ये स्कूल खुल रही है। अब वास्तव में वैसा हुआ ही। होनहार बीरबान के हो चिकने पात, सवेरा देखने से पता चल जाता है कि आज बारिश होगी या मौसम कैसा रहेगा। तो और ये बच्चे के टैलेंट इतना ही नहीं है, ये बच्चे आज कहते हैं ये तो सर कुछ नहीं है, हमसे हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन बनवा करके देख लीजिए। यहाँ के बच्चे से जब आपने अभी देख लिया कि बच्चों ने रिमोट बना दिया, बच्चों ने हाइड्रोलिक मशीन बना दिया। छोटे से बच्चे, ये सब ज्यादा वो है ना स्टैंडर्ड 9th और 8th स्टैंडर्ड के बच्चे, इन्होंने जब इतना काम कर दिया तो क्या इनमें ये स्वामी विवेकानंद नहीं है? बिल्कुल है। इनमें इतनी टैलेंट है कि आप इनसे जो भी चीज कहिएगा करने के लिए वो कर देंगे। मतलब सर के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर आने वाले दिनों में साइंस टीचर या जो भी टीचर है उनके द्वारा जो इन बच्चों को ऐसा टैलेंट देंगे कि यहाँ के बच्चे जो हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन भी बना देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्मिता कुमारी है। ऐसा लग रहा है मतलब होगा? हाँ सर, हमारे बच्चे काफी प्रतिभावान हैं और वो करते हैं, मतलब जो भी उन्हें सिखाया जाता है वो बहुत बखूबी से सीखते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी अच्छे से करते हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं साइंस पढ़ाती हूँ। साइंस पढ़ाते हैं? Yes. और साइंस का ही बात कभी कर रहे थे ना। हाँ। तो मतलब बच्चे हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज बना देंगे? जी, उन्हें जो भी उनके सिलेबस में थ्योरी होती है उनको जो एक्सप्लेन किया जाता है उस पे वो प्रैक्टिकल करके वो चीजों को दिखा देते हैं। अच्छा, जैसे मैम आप साइंस पढ़ाते हैं, दिवाकर सर भी साइंस पढ़ाते हैं, जैसे बच्चे, अच्छा आप भी साइंस पढ़ाते हैं? ईवीएस पढ़ाते हैं सर। अच्छा, तीनों लोगों का टीम में ईवीएस है और बाकी सीनियर में जाके साइंस साइंस हो जाता है। Yes, क्या नाम है मैम? मेरा पूनम कुमारी नाम है सर। मैम जैसे बच्चे आते हैं, बच्चे हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है इतना खूबसूरत चीज बनाए, तो इनको सीखने में इनको कितना समय लगा? ये प्रोजेक्ट वगैरह जो आप देख रहे हैं वो तो 1 वीक में वो लोग बनाए हैं। और 1 वीक में? हाँ, 1 वीक में वो लोग बनाए हैं। और फिर ऐसे भी होता है कि जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं तो रनिंग आवर में भी जो थ्योरी पढ़ाई गई तो उसका वो लोग प्रैक्टिकल करके उसकी एक्सपेरिमेंट करके बना के लाते हैं वो। मतलब क्लास में? हाँ, तो क्लास में जैसे थ्योरी कराते हैं फिर घर से प्रैक्टिकल करके हाँ लाते हैं? हाँ, उस बेसिस पे जो उसका हो सकता है
वो प्रैक्टिकल उसका मॉडल बना के लेके आते हैं। तो इस तरह से हम लोग वर्क करते हैं। ये जूनियर क्लास के टीचर हैं और सर हम 2008 से ही टीचिंग लाइन में हैं। 2008 से 8 से ही teaching- सबसे मुश्किल काम जो होता है जूनियर क्लास के टीचर को ही होता है कि जूनियर बच्चों को संभालना। और मोहद्दीन नगर में लगभग सारे स्कूल में हम पढ़ा चुके हैं। सारे स्कूल में पर हमको सबसे अच्छा यहाँ लगा आने के बाद कि हमारे जैसे घर के ऊपर छत होता है सर, जरूरी है उस तरह से हमारी स्कूल में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन हमारे डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर से हम इसलिए खुश रहते हैं कि डिसिप्लिन सर बहुत जरूरी है। अगर हमारे साथ आप डिसिप्लिन में रख रहे हैं हमें, तो हमें अच्छा लग रहा है और हमें समय और टाइम को बचत मिल रहा है। समय और टाइम का बचत हम मिल रहा है। डिसिप्लिन तो हर चीज कि जो कि सर हम आज हमको डांटे कि समय से पहुंचना है, तो हमारे स्कूल के बच्चे भी सही रहेंगे, हमें भी सही होना होगा। इसलिए हमको ये चीज बहुत अच्छा लगा। 2008 से अभी तक हम पढ़ा रहे हैं, सबसे अच्छा हमको लगा ज्ञानेश्वर स्कूल आने के बाद कि हमारे डायरेक्टर मैम हमारे साथ और डायरेक्टर सर एनी टाइम रहते हैं। मतलब टीचरों का कोऑपरेशन ही बच्चों को आगे बढ़ाने में कारगर साबित होता है। आपका क्या नाम है? हमारी रोशनी है। आप क्या पढ़ाते हैं? हिंदी। मतलब किस क्लास के बच्चों को? अभी मेरा जूनियर सेक्शन जूनियर सेक्शन। अच्छा, जूनियर सेक्शन हम इसीलिए बार बार पूछें कि जूनियर सेक्शन में बच्चे जो परेशान करते हैं कि नहीं करते हैं? वो तो करते हैं, बच्चे हैं तो परेशान तो करेंगे ही। और सर ऐसे भी 6-7 घंटा लगातार किसी बच्चे तो एक जगह बैठ नहीं सकते हैं। घर पे तो बैठते नहीं, यहाँ तो उनको बैठना पड़ता है। बैठना पड़ता है। तो ये अच्छा, तो जैसे बहुत सारे पेरेंट्स का बहुत जगह जो है कंप्लेन रहता है कि जो जूनियर सेक्शन में जो है सिर्फ होमवर्क दे दिया जाता है, होमवर्क चेक किया जाता है। आप लोग क्या करते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं। यहाँ एक्टिविटी, डांस, हर चीज होता है। एक भी ऐसा नहीं कुछ होता है कि या बच्चे का होमवर्क छूट जाए या कुछ छूट जाए, सब चीज होता है। और यहाँ तो हमें मेरे हिसाब से कोई कंप्लेन नहीं आता। और सर क्लास है तो थोड़ा बहुत तो कंप्लेन आ ही जाएगा, बच्चे और वो हैं। भी जूनियर बच्चे हैं। जी सर। पेरेंट्स का देखिए सर, अगर विश्वास बना रहता है तो सब चीजें बहुत आसान होती है। ऐसा ही हमसे अनुरोध है कि सभी पेरेंट्सों से कि ऐसे ही प्यार हमारे प्रति और ऐसा ही कोऑपरेशन बनाए रखे, तो ज्ञानेश्वर ऐसे जो एग्जीबिशन दिया है, ऐसे बहुत सारी चीजें और आपके सामने लाता रहेगा। बच्चों को टैलेंटेड बनाने का काम शिक्षकों का होता है, लेकिन शिक्षकों का कई जगह शिकायत रहता है कि हमको पेमेंट नहीं मिलता। और आपके तो 3-3 ब्रांच है, बहुत सारे टीचर होंगे, तो पेमेंट सैलरी मतलब नहीं सर, सैलरी इशू हमारे यहाँ कभी नहीं आया। अगर सैलरी इशू होता तो जो ये पेरेंट्स का सपोर्ट और कोऑपरेशन मिल रहा है वो हमें कभी नहीं मिलता। पेरेंट्स का सपोर्ट होता है सर, तब इतनी चीजें ज्ञानेश्वर ऑर्गेनाइज कर पाता है। अगर सैलरी इशू तो हमारे यहाँ आपको कभी भी नहीं मिला। जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिक्षक वो भी नहीं बोलेंगे, और जो छोड़ के चले गए हैं वो भी ये बात नहीं बोलेंगे। मतलब जो विद्यालय छोड़ के चलेंगे वो भी नहीं बोलेंगे? वो भी नहीं मिलेंगे। आप कहीं भी मिले, आप पूछ लीजिए, वो इस बात के लिए शिकायत नहीं कर सकते। बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं जो वो बीच में जाते हैं, नहीं आ पाते हैं सैलरी लेने, तो हम लोग उनके घर तक भी पहुंचवाते हैं। मतलब कोई टीचर अगर आपके विद्यालय में 2 महीना पढ़ा के छोड़ दे तो उनको घर तक पहुंचा? जी हाँ, 2 महीना तो बहुत ज्यादा है सर। 2 दिन की भी सैलरी हम लोग किसी भी टीचर की नहीं रखते हैं। एक मिनट मैम, आप लोग को सैलरी मिलती है? डायरेक्टर है इसलिए बोल रहे हैं। जी। सैलरी जो है अब हार्ड कैश नहीं दिया जाता, अकाउंट पे ही सिस्टम है। अकाउंट पे ही वो फिक्स डेट है, उसमें सैलरी ट्रांसफर हो जाता है अकाउंट से। अकाउंट से ही सीधे पे ही हो जाता है, हार्ड कैश किसी को नहीं दिया जाता है। हाँ, इसमें दो मत नहीं है। दो मत नहीं है, बिल्कुल सैलरी मिल जाती है। और सैलरी यदि नहीं मिलती तो ये जो प्रसन्नता देख रहे हैं चेहरे पर स्माइलिंग, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा रुझान जरूर रहता है, ये मानने की चीज है ये सब चीज। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ पेमेंट पे डिले नहीं होता। मैं ये तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि पेमेंट का क्या डेट है, बट ऑन द फिक्स डेट वी गेट द पेमेंट। देयर इज नो इशू रिगार्डिंग पेमेंट। क्या नाम है सर आपका? आई एम बीके सर एंड आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? I teach English. इंग्लिश। Yes sir. English grammar also. अभी जो बच्चे जो फर्राटेदार अंग्रेजी बात कर रहे थे, ये आप ही सिखाएं? Every teacher has his or her own contribution, and I always try to teach them the basics of grammar, and they all work hard. It depends on their hard work and practice. And what I have found that when the scenario before 20 years, they have changed. Now the Bihari student is doesn't have to go to the capital city. They can study from here and they will do well and they can achieve anything in their life. अच्छा, जैसे बच्चे गांव के बच्चे हैं, यहाँ पे जैसे एडमिशन कोई टीचर पेरेंट्स करवा दिए, फिर वो तो पहले ठेठी में बात करते हैं जो उनका भाषा होता है, उसके बाद आपको हिंदी सिखाते हैं कि डायरेक्ट इंग्लिश सिखा देते हैं? No, from primary level we are using both languages because without their Hindi support you can't teach English. But we teach both English to English and Hindi as well, and slowly they develop the ability to speak in English. मतलब धीरे-धीरे उनको इंग्लिश पूरा फर्राटेदार सिखा दिए? Yes, you have just felt, you have taken the interview and you have seen that students of class 1 are also speaking English. मतलब आप लोग अभी जो देखे, जो बच्चे जो है फर्राटेदार अंग्रेजी में एक्सप्लेन कर रहे थे, इन्हीं टीचरों का काम है जो उनको इंग्लिश सिखा दिए हैं ना? Yeah, credit goes to all. Each and every teacher tries to speak in English and they have done well
in year, yeah, and I have felt that within 1 or 2 years the things have changed, and every student tries to speak English. तो आप लोगों ने देखा कितना खूबसूरत विद्यालय ज्ञानेश्वर पब्लिक स्कूल यहाँ बलुआही पे हम है, और ये सारा श्रेय जो है यहाँ के टीचरों को जाता है और यहाँ के डायरेक्टर को भी जाता है, क्योंकि डायरेक्टर मैम के द्वारा ही टीचरों को अपॉइंटमेंट किया जाता है। और मतलब क्या देखते हैं टीचर जब आते हैं, क्या देखते हैं उनको? टीचर से आते हैं तो कि सर क्वालिफिकेशन जो है वो तो मैटर करती है, लेकिन उनका एक तरीका भी होता है बच्चों को ट्रीट करने का। सिर्फ क्वालिफिकेशन ही सिर्फ मैटर सारी नहीं करती। अगर हम क्वालिफाइड हैं अच्छे से और बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करना है वो नहीं आ रहा है, तो स्कूल में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अच्छा, आपके विद्यालय में हॉस्टल है? नहीं सर, अभी हॉस्टल हॉस्टल फैसिलिटीज अभी प्रोवाइड नहीं है। अभी कितने क्लास होंगे इस विद्यालय में? टोटल 40 के अप्रॉक्स में 40? क्लासरूम है। हाँ जी, लैब है, साइंस लैब है, केमिस्ट्री है, बायो है, कॉम्पोजिट है, लाइब्रेरी भी है हमारे यहाँ। लाइब्रेरी भी जी है? हाँ, मतलब काफी कुछ है जो यहाँ के पेरेंट्स अभी देख रहे हैं। जैसे ये बलुआही का है तो मधुदाबाद के भी यहाँ पे बच्चे आते होंगे, बिंद बोछा के भी आते होंगे। मतलब कितना एरिया का बच्चा यहाँ पे? सर एरिया यहाँ आसपास का जितना भी एरिया है वो पूरा हमने कवर अप कर रखा है। बहुत सारे गांव के बच्चे यहाँ पे आते हैं। बहुत सारे गांव के जी बच्चे हाँ। आते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि अभी हम लोग है बलुआही ज्ञानेश्वर पब्लिक स्कूल जो कि महद्दी नगर में पड़ता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे फराटेदार अंग्रेजी में बात करें और इस तरह का साइंस एग्जीबिशन करें, आपके बच्चे साइंटिस्ट बने, तो एक बार जो है यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।